दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूब पर। आज के इस वीडियो में हम काफी सारी सीरियस और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बस 1 सेकंड लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सीरियस सिचुएशन के बारे में, क्योंकि वहां से अभी बहुत सारी सीरियस अपडेट्स निकल करके आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं गिरगिट यानी तुर्की के बारे में। तो अभी तुर्की ने बाइकॉट को लेकर के इंडिया को एक सेमलेस रिप्लाई दे दिया है। दोस्तों आपको पता ही है अभी बाइकॉट तुर्की कितना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, और ये सब कुछ क्यों? क्योंकि इंडिया और तुर्की के बीच कितना अच्छा ट्रेड चलता है। हमने कितनी बार तुर्की की मदद भी करी है, पर इन सब के बावजूद भी तुर्की ने हमें धोखा दिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की इस सीरियस सिचुएशन में पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करके ये चीज जैसे ही पब्लिक होती है, इंडिया के जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो तुर्की के साथ ट्रेड करने से मना कर देते हैं। जितने भी लोग तुर्की घूमने जा रहे होते हैं वो भी अपनी टिकट्स कैंसिल करवा देते हैं। पर लिटरली तुर्की अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, और वो इस चीज पर एक सेमलेस रिप्लाई देता है। होता क्या है कि कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब को लेकर के एक ट्वीट करते हैं। वो लिखते हैं कि मेरे प्यारे भाई प्रेसिडेंट रेसेप तैयब ने जो पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और अनवेवरिंग सॉलिडिटी दी है, ये चीज हमें डीपली टच करी है। पाकिस्तान को तुर्की के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग टाइम टेस्टेड इंड्यूरिंग भाईचारे पर गर्व है, जो आने वाले हर चैलेंज के साथ और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। साउथ एशिया मतलब यहाँ पर पाकिस्तान भारत की बात कर रहा है। साउथ एशिया में जो पीस को प्रमोट करने के लिए हमारे एफर्ट्स थे, उसमें तुर्की का जो रोल रहा है उसके लिए हम बहुत ज्यादा आभारी हैं। पाकिस्तान और तुर्की का जो ये बॉन्ड है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, क्योंकि हम काम करते हैं दोनों देशों और दोनों देशों के लोगों के ब्राइट और प्रॉस्परस फ्यूचर के लिए। इस पर तुर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब भी उन्हें रिप्लाई करते हैं। तुर्की और पाकिस्तान का ये जो भाईचारा है ये दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है, और ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रू फ्रेंडशिप का। तुर्की का होने के नाते हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंस जुड़ी हुई है पाकिस्तान की शांति से, ट्रांसइक्वालिटी से और स्टेबिलिटी से। हम पाकिस्तान की सेंसिबल पेशेंस पॉलिसी को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो बात करने को प्रायोरिटाइज करते हैं, किसी भी मामले को कॉम्प्रोमाइज करके खत्म करने पर विश्वास रखते हैं। हम अच्छे और बुरे समय में हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगे, जैसा हमने पहले भी किया है ऐसे ही हम आगे भी करेंगे। आपके थ्रू मैं मेरे फ्रेंडली और ब्रदरली पाकिस्तान को बहुत सारा प्यार ग्रीट करता हूँ। पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद। मतलब इस ट्वीट से इतना तो समझ में आता है कि तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो बात अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हुई रही है, तो चलिए बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को सीज फायर के लिए एग्री करवा लिया है, और पिछले कितने दिनों से वो इस चीज का पूरा क्रेडिट खुद को दे रहे होते हैं। पर सीरियसली कल वो अपनी ही स्पीच में खुद को एक्सपोज कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैंने सीज फायर के लिए उन्हें मनाया है, पर हाँ शायद ये कह सकते हैं कि मैंने उनकी हेल्प करी है। And by the way, I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week. और डोनाल्ड ट्रंप अभी इंडिया के अगेंस्ट में ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप एप्पल के सीईओ टिम कुक को इनडायरेक्टली वार्न करते हुए ये बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि तुम इंडिया में जाकर के वहाँ फोन्स बनाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम चाइना से जो $500 बिलियन लेकर के आए हो, उससे तुम यूएसए में ही फैक्ट्री सेटअप करो और वहीं से ही सारा ट्रेड करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ये पैसा लेकर के इंडिया में जाओ और वहां पर फैक्ट्री सेटअप करके वहां से ट्रेड करो, क्योंकि जो इंडिया है उस पर काफी ज्यादा टैरिफ लगता है। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यूएसए में फैक्ट्री सेटअप करो। डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद काफी ज्यादा बवाल मच जाता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं। अगर एप्पल खुद से इंडिया आना चाहता है तो ट्रंप उन्हें जबरदस्ती क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर अभी फाइनली एप्पल के सीईओ टिम कुक की तरफ से रिप्लाई आ चुका है, और लिटरली उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया है कि भाई मैं तो इंडिया जाऊंगा, तुम्हारी वार्निंग से मैं तो नहीं रुकने वाला। अगली अपडेट तो शायद अभी पाकिस्तान के होस्ट ठिकाने आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से पीस की रिक्वेस्ट आती है। क्या होता है कि आज जब पाकिस्तान के पीएम वहां की मिलिट्री से मिलने के लिए जाते हैं, तो वहीं पर वो अनाउंस करते हैं हम इंडिया के साथ शांति बनाए रखने के लिए बात करने को तैयार हैं। पर अपने स्टेटमेंट में वो एक जगह ये भी बोलते हैं कि जो कश्मीर का इशू है वो एक कंडीशन ऑफ पीस है। मतलब कश्मीर को लेकर के जो उनकी डिमांड्स थी वो तो अभी भी वही है, बस जो रिसेंटली अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर हुआ है वो उसको लेकर के पीस पर बात करना चाहते हैं। जबकि इंडिया ने ऑलरेडी ये क्लियर किया हुआ है कि जम्मू कश्मीर और
लद्दाख ये इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने से एक चीज तो अच्छी हुई है, पूरी दुनिया को हमारे वेपन्स की पावर दिख गई है। आप बिलीव नहीं करोगे, पाकिस्तान पर हमारी ब्रह्मोस मिसाइल का परफॉर्मेंस देखने के बाद 16 कंट्रीज ने हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की रिक्वेस्ट डाल दी है। कंट्रीज के नाम भी चाहो तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पॉज करके पढ़ भी सकते हो। और हम आपको ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी फायरिंग रेंज है 300 किलोमीटर की, और जिसकी वैल्यू है वो 3.2 मिलियन डॉलर से लेकर के 5.5 मिलियन डॉलर तक है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स अभी तक खत्म नहीं हुई थी कि चाइना के साथ भी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई हैं। चाइना की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से 11 मई को एक मैप पास होता है जिसमें उन्होंने हर बार की तरह अपनी कंट्री के अंदर हमारे इंडिया के स्टेट्स को भी इंक्लूड करके दिखाया है। इस बार अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने चाइना के अंदर शो किया है और इसका नाम ज़ैंगयांग रख दिया है। पर इस बार सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के 15 पहाड़ों को भी अपनी कंट्री में दिखाया है और उनके नाम चेंज कर दिया है। 4 पासेस को भी अपनी कंट्री में इंक्लूड करके दिखाया है और उनके भी नाम बदल दिए हैं। 2 रिवर्स को भी अपनी कंट्री में दिखाया है और उनके भी नाम बदल दिए हैं। एक झील के साथ साथ 5 इनहैबिटेड एरियाज को भी अपनी कंट्री में दिखाया है और उनके नाम भी बदल दिए हैं। इंडिया ने इस चीज पर क्लियर रिप्लाई देते हुए बोला है कि ये मैप गलत है और हम इसे कभी भी नहीं मानने वाले हैं। पर इस पर रिस्पॉन्स देते हुए चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का रिप्लाई आता है कि भाई ऐसे कैसे नहीं मानोगे, अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह से हमारे अंदर ही आता है। वेल, इतना तो क्लियर है कि चाइना के साथ भी हमारा कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। सिम्टम्स अभी से देखने स्टार्ट हो गए हैं। फिलहाल हम यही होप करते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार हमें चाइना के लिए कुछ छोड़ना ना पड़े। अगली अपडेट तो चलिए बात करते हैं समय रैना और सीधे मौत के बारे में। तो कल सीधे मौत की तरफ से एक एल्बम ड्रॉप होता है जिसको लेकर के ऐसी अपडेट्स आ रही थी कि इसमें समय रैना हमें रैप करते हुए देखने को मिल सकते हैं। वेल, इस सॉन्ग में उन्होंने अपना रैप तो नहीं दिया है, पर हाँ उन्होंने अपना गिटार जरूर दिया है और ये चीज को समय रैना ने भी क्लियर करी है। अगली अपडेट तो भी फुकरा इंसान एक सीरियस शोल्डर इंजरी से सफर कर रहे हैं। इसको लेकर के कल हमें उनकी तरफ से एक फोटो देखने को मिलती है जिसमें उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। एंड अगली स्टोरी में वो क्लियर करते हैं कि वो शोल्डर इंजरी से सफर कर रहे हैं एंड रिकवर होने का वेट कर रहे हैं। फिलहाल फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान को लेकर के एक गुड न्यूज भी आ रही है। आज उन्होंने रिवील करके बताया कि उन्होंने परचेज कर ली है ब्रांड न्यू डिफेंडर, जिसकी कुछ फोटोज भी वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। अगली अपडेट तो भाई भी कोविड-19 एक बार फिर से बहुत तेजी से फैलना स्टार्ट हो गया है। चाइना में लास्ट ईयर जितने कोविड-19 के केसेस थे उन्होंने ऑलमोस्ट उन नंबर्स को क्रॉस कर लिया है। हांगकांग, सिंगापुर और आसपास की कंट्रीज में कोविड-19 केसेस को लेकर के सीरियस अलर्ट भी हो गया है। वी होप चीजें जल्दी से कंट्रोल में हो जाए। अगली अपडेट तो भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को टिकटॉक लाइव पर एक बंदे ने गोली मार दी। हम बात कर रहे हैं मैक्सिकन इन्फ्लुएंसर वोलेरा मार्क्वेज के बारे में, जिनकी एज लगभग 23 इयर्स के करीब होती है। क्या होता है कि वो अपने सैलून में होती है और अपने टिकटॉक पर लाइव कर रही होती है। तभी उनके सैलून में एक बंदा घुस आता है जो ये बोल करके आया हुआ होता है कि मैं आपको गिफ्ट देने आया हूँ, पर तभी वो मार्क्वेज को गोली मार देता है और ये सब कुछ लाइव में रिकॉर्ड हो जाता है। अगली अपडेट तो भी आईपीएल से इंस्पायर्ड होकर के जेपीएल स्टार्ट हो गया है। ये हुआ है यूपी की मथुरा की जेल में, जहाँ पर कैदियों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए वहाँ पर जेपीएल स्टार्ट किया गया है। जेल अथॉरिटी ने प्रॉपर कैदियों के लिए बलून्स वगैरह लगा करके डेकोरेशन करी हुई होती है। विनर की विक्ट्री सेलिब्रेट करी जाती है, उसे अच्छे से ट्रॉफी दी जाती है। जो अपडेट आ रही है कि उन्होंने टोटल कैदियों की 8 टीम बनाई होती है, जिसके उन्होंने प्रॉपर मैचेस करे हुए होते हैं। 2 सेमीफाइनल मैच और एक फाइनल मैच भी रखा होता है और जो लास्ट में टीम जीतती है उसे ट्रॉफी भी दी जाती है। अगली अपडेट तो क्या पालकी शर्मा अपना खुद का मीडिया प्रोडक्शन हाउस खोलने जा रही है। वेल, तो ऐसे भी बहुत सारी रिक्वेस्ट पालकी शर्मा को लेकर के आ रही है उनकी फैंस की तरफ से। पालकी शर्मा का आपको पता ही है दोस्तों, वो कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नलिस्ट है और उनका यही स्टाइल लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आता है। रिसेंटली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की उनकी क्लिप्स अभी इंटरनेट पे कितनी ज्यादा वायरल भी हो रही है और इसको लेकर ये भी शायद काफी सारे लोग कंसर्न है, क्योंकि वी ऑल नो अपने यहाँ का मीडिया का सीन थोड़ा सा दूसरा है। आप इतने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं हो सकते हो और इसका रीजन भी आप समझते हो क्यों, क्योंकि आपसे ऊपर भी लोग हैं। तो अभी इसी चीज को लेकर के बहुत सारे लोग पालकी शर्मा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें अपना मीडिया प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहिए ताकि वो बिना किसी प्रेशर में आए ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नलिज्म कर सके। और लास्ट में बात कर लेते हैं एक्टर विजय राज के बारे में। तो अभी फाइनली एक्टर विजय राज पर सारे हस्बैंड के चार्जेस रिमूव कर दिए गए हैं। बेसिकली शेरनी मूवी की एक कलीग की तरफ से एक्टर विजय राज पर ये सारे चार्जेस लगाए गए थे, पर गोंडिया मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनके ट्रायल के बाद उनके सारे चार्जेस को क्लियर कर दिया गया है। विजय राज के एडवोकेट ने बताया कि इस केस की वजह से न केवल नागपुर में जो वो शेरनी शूट कर रहे थे उन्हें वो फिल्म छोड़नी पड़ी, बल्कि इसके बाद बहुत सारे काम भी एक्टर के हाथों से निकल गए। हालांकि अब उन्हें इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये जो केस है ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा उन लोगों पर जो किसी पर भी एलिगेशन लगते ही उसे
उसे दोषी बना देते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया IQ। क्या आप एक यूट्यूबर की सिर्फ टी-शर्ट देख करके बता सकते हो कि वो कौन से यूट्यूबर हैं? भाई मुझे तो नहीं लगता 99% लोग भी इसका सही आंसर दे पाएंगे, पर अगर आपने सही आंसर गेस कर लिया है और आप उन 1% लोगों से हो तो अपना आंसर नीचे कमेंट में बताना। और हाँ, बस 1 सेकंड लगेगा, अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और सीरियस अपडेट्स हम आपके साथ डेली शेयर कर सकें सबसे पहले।